हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, जो कल का वीडियो आया था उससे जस्ट आगे का वीडियो है। तो ये मैं बना रही थी रात का खाना, और रात के खाने में क्या मैं मतलब क्या कर रही थी मैं आपको बताऊं। क्योंकि मैंने सुबह तो वही मटर गाजर आलू की सब्जी बनाई थी। दोपहर में मैंने ये दाल महारानी बनाई थी, मतलब सारी दालों को मिक्स करके। तो ये बच रही थी दाल, क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं था और बच्चों ने भी ऐसे ही खाया, इन्होंने खाया था थोड़ा, तो थोड़ी खाई, तो दाल काफ़ी बच रही थी। तो शाम को फिर मैंने सब्जी नहीं बनाई। मैंने क्या किया ना, इसको आटे में मल लिया और थोड़े से मसाले मैंने मिला दिए इसमें। कहने का मतलब जो हींग वगैरह, नमक वगैरह, अजवाइन वगैरह थोड़े पहले से मिला दिया। और दाल में तो सारी चीज़ें थी, नमक मिर्च वगैरह थोड़ा सा मैंने ऊपर से आटे में मिला दिया। तो बस वही मेरे भाई का फ़ोन भी आ गया था, तो मैं उससे भी बात कर रही थी। अरमान का फ़ोन आ गया था, तो उससे भी बात आशय आशय वो कहता है, दीदी जब भी मेरा नाम लिया करो वीडियो में तो आशय नाम लिया करो। तो मैं उससे भी बात कर रही थी फ़ोन पे, और क्या कहते हैं, आटा भी मल रही थी, मतलब आटा भी लगा रही थी। क्योंकि फिर ये मौसम काफ़ी ठंडा था, तो ये बोले कि चाय बना लो और हल्के-हल्के बहुत मतलब नॉर्मल से पराठे सेक लो। बहुत मतलब हल्का सा तेल लगा के, एक-एक बूँद लगा के, क्योंकि सुबह भी खाए थे तो हल्का सा, तो दाल भी हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से मैं कर लूँगी। और क्यों बर्बाद करना, इतनी महँगाई है, वैसे भी हर एक चीज़ इतनी महँगी आती है, आसमान छू रही है, और बच रही है तो खा लो। वैसे तो ज़्यादा तो ख़ैर मेरी बचती नहीं है, लेकिन बच जाती है तो उसको भी कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ, जुगाड़बाजी अपनी लगा ही लेती हूँ, और ऐसे जुगाड़ से चला लेती हूँ अपना घर। भई हर मतलब मैं क्या, सारे लोग ही अपने जुगाड़ से, कौन बर्बाद करेगा? कोई नहीं करेगा, और ऐसे जुगाड़ से कर लेना चाहिए। क्योंकि सारी देखो इतनी मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं घर में, जेंट्स लोग भी बाहर करते हैं। क्यों फेंको किसी चीज़ को, क्यों बर्बाद करो? नहीं, सारी चीज़ें कर लो अच्छे से। और मेरा मानना ये है कि जिस चीज़ की आप कदर करोगे तो वो चीज़ भी आपकी कदर करेगी, चाहे वो कोई इंसान हुआ, चाहे घर हुआ, चाहे खाने की चीज़ हुई। माँ अन्नपूर्णा भी खुश रहती हैं। अगर अन्न को बर्बाद करोगे तो वो भी परेशान रहेंगी, और अगर आप उसको बरकत करके चलोगे तो मतलब बरकत होगी, अगर चीज़ों को समझ के चलोगे। मेरी दादी हमेशा मुझे यही सिखाती थी कि कभी कोई चीज़ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो धन धान्य के घर में कभी कभी कमी नहीं रहती है। मतलब कमी का मतलब ये आप सोचो कि खजाने भर जाएं, कि हमारा बैंक बैलेंस, ये थोड़ी ना होता है। मतलब घर में सुख शांति बनी रहे, बीमारी ना आए, अच्छे से जिस चीज़ की हमें जिस समय ज़रूरत है वो हमारा काम चल जाए, तो यही बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, ये थोड़ी ना है। और बस यही है, और क्या है, बच्चे स्वस्थ रहें, सारे काम अच्छे से चलते रहें, तो यही भगवान की कृपा है, और क्या ही चाहिए। और बस तो उसी तरीके से फिर मैंने बस चाय वगैरह रख दी थी बनने, और इधर मैं पराठे बनाने लगी थी। मैंने कहा खा लो हल्के तो मैंने कहा थोड़े चलो बना देती हूँ। मेरा तो मन भी ज़्यादा था नहीं, क्योंकि शाम को भी मैंने हल्का-फुल्का नाश्ता कर लिया, तो मैं तो एक ही पराठा मैंने कि खाऊँगी, इन्हें और बच्चों को बना देती हूँ। तो फिर इन लोगों के लिए मैं बना रही थी। तो उसी तरीके से है, बस अपना कर लेती हूँ जुगाड़ से, अपना घर ऐसे ही चला लेती हूँ। और फिर कौन है, हम 4 ही लोग हैं। और मैं तो ख़ैर शुरू से ही साथ में मतलब अकेले ही रही हूँ, परिवार के साथ तो रही नहीं हूँ। तो वही है ना कि साथ में रहने के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। ये है कि मतलब साथ में रहने के फ़ायदे ये हैं कि चीज़ें हम सीखते हैं, त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, पूजा-पाठ कैसी होती है, रीति-रिवाज क्या होते हैं, तो वो होते हैं जॉइंट फ़ैमिली में रहने। और अकेले रहने के फ़ायदे ये हैं कि बस अपने आराम से जैसे चाहो अपने तरीके से बनाओ, खाओ, और कोई मतलब रोक-टोक नहीं है किसी तरीके का, कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस यही है। तो मैं तो यही मानती हूँ, अगर अकेले रहने के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और साथ में रहने के भी फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। ख़ैर कोई बात नहीं। तो बस उसी तरीके से मैं कर रही थी। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि काश साथ में रहते, क्योंकि बच्चों की, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो घर भी सँभालना होता है, बच्चे भी छोटे होते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। वरना अब तो ख़ैर मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, मुझे आदत पड़ गई है। अब मैं सच बताऊँ, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। तो ख़ैर कोई नहीं, मैं ऐसे ही अपना घर चला लेती हूँ। और मतलब उसी तरीके से मैं कुछ भी, मैं मतलब मेरी कोशिश यही रहती है, मैं कुछ भी बर्बाद ना करूँ, सारी चीज़ें अच्छे से कर लूँ, सारा अपना अच्छे से चला लूँ। क्योंकि भई देखो, इतनी दूर हम रह रहे हैं अपने घर परिवार से दूर, तो किस लिए रह रहे हैं? इसी के लिए तो रह रहे हैं, खाने के लिए। मेन तो ये रोटी है जिसके लिए इंसान कहाँ से कहाँ भागता फिरता है, कहाँ क्या नहीं करता, क्या मतलब क्या-क्या नहीं करता, सारे काम इस पेट के खातिर ही किए जाते हैं। तो क्यों ही हम किसी चीज़ को बर्बाद करें। और हम भी इतने दूर रह रहे हैं अपने घर परिवार वालों से दूर, इतनी सारी चीज़ें, शादियाँ निकल जाती हैं, त्योहार निकल जाते हैं, लोग भी मतलब घरों में इतने-इतने बीमार पड़ जाते हैं, सही हो जाते हैं, लेकिन हम ना उन्हें देखने जा पाते हैं, ना हमें कोई आ पाता है, बस सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो मैंने मिर्च का अचार रख दिया था, और पराठे थे और चाय थी, और तो ज़्यादा मैंने सब्ज़ी नहीं। और ये मैंने सुबह के लिए आलू बॉयल करके रख लिए थे, मैंने कहा अपने बेटे को मैं सैंडविच दे दूँगी बना के सुबह के लिए ना।
तो बस थोड़े ज़्यादा ही कर लिए थे मैंने। तो बस खाना-पीना हम सबका हो गया था। खाना क्या, मैंने नहीं खाया था। मैंने कहा पहले मैं किचन साफ़ कर दूँ, सारा ओके कर दूँ तभी खाऊँगी रिलैक्स होके। वरना एक मन में उलझन सी रहेगी, काम पड़ा। पता है रिलैक्स होके खाना खाओ तो एक अलग ही रहता है। तो मैंने कहा पहले मैं सारा अच्छे से साफ़ कर दूँ, पूरा किचन-विचन ओके करो। और खाना क्या, मुझे एक ही पराठा खाना था। पराठा क्या, मैंने तो अपने लिए रोटी बनाई थी, एक ही खानी थी मुझे सिर्फ़। तो वो ये चाय रखी थी, बस इसी से खा लूँगी मैं। और इन्होंने तो मिर्च का अचार ले लिया था, आम का अचार ले लिया था। और मैं मतलब जो भी है मैंने सब्जी-सुब्जी तो बनाई नहीं थी खाली-मुली में मतलब जो होता है मैं सच दिखाती हूँ, कभी भी मैं वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाती कि झूठ हो। जो सच्चाई होती है, जो हम खाते हैं, वो जो हमारा जैसा लाइफ़स्टाइल है, मैं उसी तरीके की चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ख़ैर कोई नहीं, अब बर्तन वग़ैरह थे, तो मैंने कहा लाओ बर्तन भी धुल देती हूँ हाथ के हाथ। और पता है क्योंकि किचन रात में ओके करके लेटो ना, तो सुबह टिफ़िन बनाने में बड़ी आसानी रहती है। और वैसे भी टिफ़िन ना भी बनाना हो तो सुबह एकदम किचन साफ़-सुथरा दिखता है, तो एकदम मन ना खुश सा हो जाता है। तो इसी तरीके से है, बस अपना कर रही थी सारा। उसके बाद में थोड़े कपड़े भी पड़े थे मेरे फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि फिर मैं काम में लगी रही और भी काम मैंने किया। खाना तो चलो हल्का बनना था, लेकिन फिर मैं थोड़ा और कुछ काम कर लिया मैंने। प्रेस वाले कपड़े थे, थोड़े कपड़ों पे प्रेस करी, तय करने वाले तो नहीं किए। मैंने कहा लाओ पहले प्रेस कर लेती हूँ। तो इनके कपड़े थे, बच्चों के थे, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। और बस उसी तरीके से अपना सारा करके उसके बाद किचन वगैरह ओके करके उसके बाद फिर खाना खाऊँगी, कपड़े तय करूँगी, पानी भर के रखूँगी, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक केटल है ना, उसमें तो मैं पानी भर के रात में ही रख देती हूँ। तो उसमें क्या होता है, सुबह ये प्लग लगा होता है, आराम से गर्म कर लेते हैं, और जो भी बच्चों को लेना हो, मुझे लेना हो, इन्हें लेना हो, तो एक आसानी रहती है। वरना भरो, फिर जेंट्स लोग कहाँ इतना, मतलब उन्हें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ही होती है। तो ये है कि सारी चीज़ें कर दो तो फिर वो आराम से कर लेते हैं, वरना तो फिर दिक्कत करते हैं, चिड़-चिड़ होती है, तो क्या फ़ायदा। मैं तो सारे काम उसी तरीके से अपने कर लेती हूँ। और किचन मेरा एकदम से हो गया नीट एंड क्लीन। और जब किचन-विचन साफ़ हो जाता है तो एकदम मन को एकदम शांति सी मिल जाती है कि चलो अब सारा काम हो गया। और मेरी कोशिश यही रहती है कि रात को ही मैं सारा किचन वगैरह ओके करके लेटूँ, तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। बस उसी तरीके से अपना कर लिया सारा, और ये बस पोछा वगैरह धो के ऐसे फैला, मतलब कर दूँगी तो ये सूख जाएगा सुबह तक, नहीं तो इसमें पानी भरा रहेगा। तो बस अब ये आ गई, मैं किचन-विचन मैंने खाना भी खाया। उसके बाद फिर मैंने कि कपड़े थे, कपड़े क्योंकि अब बिस्तर भी लगाऊँगी, तो कपड़े थे 2-4, तो मैंने कहा इनको भी फ़ोल्ड कर, ये ना थोड़े बाद में सूखे थे, गीले रह रहे थे, मोटे थे। जो पहले सूख गए थे तो उनको तो मैंने फ़ोल्ड भी कर दिया था, प्रेस करके भी रख दिए थे। कुछ कपड़े रह गए थे, ये बाद में सूखे थे, तो इनको फिर मैंने जल्दी-जल्दी से मैंने कहा लाओ इनको फ़ोल्ड करके कर देती हूँ। और क्या, मेरे कपड़े तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा तो एक वो है ना स्टैंड सा है लोहे का, तो मैं तो उसी पे टाँग के रखती हूँ। मेरे ही कपड़े रहते हैं उस पे ज़्यादातर। इनके गारमेंट्स रहते हैं और मेरे कपड़े रहते हैं, मतलब जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं। बच्चों के तो कपड़े मैं अलमीरा में रखती हूँ, दोनों बच्चों। और इस समय सर्दियों में इतने कपड़े हो रहे हैं ना, मत पूछो। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं सर्दियों में, रखने के लिए भी बहुत हो रहे हैं और धोने के लिए भी बहुत हो रहे हैं। क्योंकि बच्चे बच्चे ज़्यादा पहनते हैं, हम लोग भी 3-3 4-4 पहनते ही हैं। कि और ये तो उत्कर्ष के पापा भी काफ़ी कपड़े पहनते हैं, ये तो बाइक वगैरह पे चलते हैं ना, तो ये तो डबल ट्रिपल पहन के चलते हैं, कि सुबह को टाइम बहुत ठंडा होता है, फिर शाम को भी ऑफिस से आते हैं तो मौसम ठंडा सा होता है। तो इसी तरीके से फिर हम सब कपड़े इस समय ज़्यादा ही हो जाते हैं, और यहाँ पे तो खैर मौसम है ही ठंडा। और समझो नीचे गर्म चादर बिछा रहे हैं, ऊपर से रजाई, रजाई के ऊपर से कंबल, इतनी चीज़ें अभी चल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये दिसंबर लास्ट तक हम नीचे भी कंबल बिछाने लगते हैं, इतना ठंडा लगता है कि नीचे भी एक कंबल बिछाते हैं। तो बस ये कर रहे हैं। उसी तरीके से ये केटल की बात कर रही थी, इसमें मैंने पानी वगैरह भर दिया। अब मैं करूँगी ब्रश, सबसे पहले ब्रश करूँगी, उसके बाद जी खाना पीना हो गया, सारा काम नाइट का जो रूटीन होता है वो सारा हो गया, किचन वगैरह साफ़ हो गया, पानी वगैरह सब केटल में करके रख दिया। अब सुबह ये लेंगे तो अपने आप गर्म करके ले लेंगे, क्योंकि भरा हुआ होता है तो बस उसको ऑन करना होता है, कुछ नहीं। अब बस लाइटें वगैरह ऑफ़ करेंगे, उसके बाद बस सोने की तैयारी है। और टाइम भी लगभग 9 बज गए रात के, तो उसके बाद बस 9 साढ़े 9 तक हम लोग लेट जाते हैं, क्योंकि फिर अगले दिन बेटे का स्कूल होता है ना मेरे बड़े, तो टाइम से सुला दो तो फिर वो दिक्कत नहीं करता, नहीं सुबह उठने में फिर बहुत प्रॉब्लम करता है वो। तो इस वजह से उसको टाइम पे सुला देते हैं, तब ऐसा होता है ना, चिड़चिड़ाता नहीं है। तो बस खाना पीना सारा हो गया, और मौसम बहुत ठंडा है, ठंड का अपना पूरा प्रचंड रूप फैला हुआ है। खैर कोई नहीं, यहाँ तो ठंड रहती ही ज़्यादा है, और अब तो आदत हो गई हमारे लिए। चलिए फिर ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। तो बस ये बिस्तर वगैरह पे आ गए थे, बच्चों से मैं कह रही थी अपने सॉक्स वगैरह निकालो, मैं भी अपने सॉक्स निकाल रही थी, बच्चे भी। और छोटा वाला तो दिन में पता नहीं कै बार निकालता है, कै बार पहनता है। मैं और मतलब बड़ा बेटा मेरा ज़रूर, अब रात में उसे पहना दो तो वो रात में सोते समय ही निकालता है। तो मैं उसको कह रही थी कि कर दो, मतलब मेरे कपड़े वगैरह चेयर पे रख के लेटती हूँ मैं, तो क्योंकि सुबह फिर उठो तो यहीं पे सारे कपड़े मिल जाते हैं, तो आराम से। और आप देख ही रहे होंगे 2 रजाई पड़ी हुई है, इसके ऊपर से भी कंबल भी पड़ेगा, एक अभी हमने डाला नहीं है, वो टेबल पे रख रखा है।
तो बस उसी तरीके से। और ये आपसे मिल रही हूँ मैं सीधे सुबह। आप सोच रहे हो कि ये क्या बात हुई, अभी ये सोई और इतनी जल्दी इनकी सुबह हो गई, लेकिन वीडियो में इतनी जल्दी सुबह हो जाती है क्योंकि लेटी थी। फिर रात में लेटने के बाद कुछ सूट किया नहीं, लाइटें वगैरह बंद कर दी थी, तो सीधे उठकर मतलब मुझे भी नहीं रहा दिमाग में, इन्होंने ही सुबह वीडियो लगा दी। बोले चलो रात में सोते हुए मतलब लेटते हुए दिखाई तो सुबह उठते हुए दिखाओ। तो मैंने कहा लोग समझेंगे क्या फेंक रहे हैं। मैंने कि बोले फेंक क्या रहे हैं भाई, सोने सुबह उठ रहे हैं, सुबह से वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि देखो ये अगले दिन का है, क्योंकि बेटा मेरा स्कूल के लिए तैयार भी हो रहा है, तो उसके लिए उसे तैयार भी कर रहे थे। तैयार लंच वगैरह उसको मैंने बना दिया था, रात जो आलू बॉयल किए उसमें मैंने सैंडविच वगैरह रख दिए थे, तो बस उसी तरीके से अपना कर रहे थे। और बस ये जाएगा, उसके बाद जो मेरे काम रहते हैं, मेरे चरण स्पर्श कर रहा था, पैर छू लेता है कभी कभी, जब उसको याद रहती, नहीं याद रहती है तो नहीं छूता है, और याद रहती है तो छू लेता है। तो उसी तरीके से बस ये छोड़ने जाएंगे। सुबह ना इस समय धूप तो आ गई है, लेकिन बाइक पे इतना ठंडा लगता है, बच्चे के हिसाब से तो बहुत ठंडा है। ठीक है, फिर वीडियो का एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।